मगर जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं वैसे इस केस में भी द अदर साइड भी है। कुछ प्लानिंग तो हुई होगी, कुछ इशारे हुए होंगे, कुछ तो हुआ होगा। जिसे पहले हरभजन सिंह ने कोट रिट्वीट किया, उसे रिट्वीट किसने किया? इतने भारी भारी शब्दों वाला ये ट्वीट और लास्ट में अर्श इज गोल्ड। इंजमामुल हक की माने तो हरभजन सिंह वाज दिस क्लोज टू गेट कन्वर्टेड। जैसे मैं अर्शदीप को खालिस्तानी नहीं कहूंगा, वैसे ही अर्शदीप को अर्श इज गोल्ड भी नहीं मानूंगा। परसों बहुतों का दिल टूटा, मगर उससे ज्यादा कुछ और भी हुआ, कुछ ऐसा जिसका था हमें इंतजार। क्योंकि परसों रात से लेकर अभी तक, और शायद जब तक कि ये वीडियो आप पूरा देखेंगे नहीं तब तक बहुत सारे एजेंडास चल चुके होंगे। पाकिस्तानी एंगल, खालिस्तानी एंगल, DGISPR, विक्टिम ऑफ गोल्ड। आखिर सच क्या है और क्यों मूल सत्य को दबा के रखा हुआ है, जानते हैं सब कुछ। डिस्क्लेमर, अगर आप क्रिकेट को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली लेते हैं तो प्लीज़ वीडियो को यहीं रोक दो। अगर आप क्रिकेट के खिलाड़ियों को सीधे भगवान ही मानते हो तो भी प्लीज़ वीडियो को यहीं रोक दो। और अगर आप सिर्फ भावनाओं में बहकर कुछ भी समझ जाते हो और कुछ नहीं भी समझते हो तो भी ये वीडियो यहीं रोक दो। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ लॉजिक को मानते हो और सत्य को खोजते हो तो इस वीडियो में आगे बढ़ो। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं भारतवर्ष। पहले तो क्षमा प्रार्थी हूँ कि वीडियोस रेगुलर नहीं आ पा रही हैं। जल्दी सब कुछ रेगुलर होगा। और कल का वीडियो मैंने आज दोबारा शूट किया है क्योंकि मैंने कल बहुत बोला है और आज कल नहीं परसों हो गया है। सो भाई देख लेना, इंडिया पाकिस्तान मैच, मदर ऑफ ऑल राइवल मैचेस, जिसका फीवर आज भी अपने चरम पर होता है। टीवियां फूटती हैं, प्लेयर्स के करियर या तो बनते हैं या फिर सीधे खत्म हो जाते हैं। सबको ब्रेकिंग हेडलाइंस मिल जाती हैं इस इवेंट में। ऐसे ही हाल परसों के मैच में भी हुआ जब भारत आखिरी ओवर में जाकर मैच हारा। मगर इससे पहले जरा क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं क्योंकि तब आपको ये पूरा का पूरा केस समझ आ जाएगा। क्योंकि जो हुआ है वो कछु और है और जो दिखाया जा रहा है वो भी कछु और है। टॉस तो भैया हम हार गए थे, पहले बैटिंग की। शुरू के जबरदस्त स्टार्ट के बावजूद भी हमारी टीम 200 प्लस का स्कोर बना नहीं पाई, जबकि पिच इस बार बेल्टर थी और पाकिस्तान की टीम में बैटर्स हैं जो वहां तक जा सकते थे। तो वैसे बिलो पार स्कोर हमने बनाया और फिर पाकिस्तान की बैटिंग विदाउट बाबर आजम भी इस मैच में भी ये शो कर गई कि उनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो सिर्फ बाबर पर नहीं टिके हुए हैं। मगर एक बॉलर मोहम्मद नवाज को जब इफ्तिकार की जगह अप द ऑर्डर करके प्रमोट किया गया और वो नवाज भी 40 प्लस रन कर गया तो भैया मैच वहीं सील हो गया था। मगर 18वें ओवर में अर्शदीप का आसिफ अली का कैच ड्रॉप होना और उस पर अर्शदीप का वो कैजुअल स्माइल, भले ही आज कुछ उस स्माइल को भी इनोसेंस और नर्वसनेस कह रहे होंगे, जिसे बाद में मैं अच्छे से खोलूंगा कि कौन कितना इनोसेंट है। और ऊपर से रोहित शर्मा का वो रिएक्शन। अगले ही ओवर में उसी आसिफ अली ने भुवी के ओवर को ग्रैंड ओवर बना दिया और भारत लास्ट ओवर में आके हार गया। तो भैया ये सब इसलिए बताया मैंने कि मैच में आप पाक इनिंग्स के 10वें ओवर में ही करीब करीब आउट हो गए थे, इस बात को क्लियर कर लो। बट यस, उस मोमेंट पर जब आसिफ अली का कैच अगर नहीं छूटता तो यही पाकिस्तानी टीम अंडर प्रेशर हो जाती और मैच कहीं भी घूम सकता था। ऐसा भी कोई डिफिकल्ट कैच नहीं था जो लिया ना जा सके, मगर प्रॉब्लम उस कैच का छूटना नहीं बल्कि वो कैजुअल स्माइल थी जो शायद फैंस को ज्यादा चुभी उस पर्टिकुलर मोमेंट पर। भैया फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी की है, इसलिए बात तो पहले इसी की होगी। क्योंकि भले ही आज की द सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव और वोक इंडियन क्रिकेट टीम के लिए ये मैच बस एक मैच ही है, मगर पाकिस्तान के लिए ये मैच कछु और होता है। बिकॉज इमरान खान ने एक बार कहा था कि एवरी मैच अगेंस्ट इंडिया इज जिहाद अगेंस्ट इंडिया। और ये कोट मैंने नहीं बल्कि उस समय के इंडियन हाई कमिश्नर पाकिस्तान जी पार्थसारथी जी ने किया था, जो खुद रणजी मैचेस खेले हुए स्पोर्ट्स पर्सन भी थे, जर्नलिस्ट भी थे और बाद में बहुत बड़े इंडियन डिप्लोमेट भी बने। इनके पिता एन गोपालास्वामी अयंगर जो दीवान बहादुर ऑफ कश्मीर थे और मिनिस्टर भी थे चाचा नेहरू की पहली कैबिनेट में।
तो भैया ये भी ऊंचे खानदान से हैं और ये इमरान खान वाली बात इन्होंने ही अपने मुंह से कही थी। मैच 11:30 बजे तक खत्म हुआ एंड विद इन नो टाइम ट्विटर पर जैसे बाढ़ सी आ गई #अर्शदीप के नाम से। पाकिस्तान ओरिजिन के ट्विटर हैंडल से अर्शदीप को खालिस्तानी एजेंट बताया जाने लगा, उसे पाकिस्तान का यार बताया, उसने पाकिस्तान का सपोर्ट इसलिए किया कि वो खालिस्तानी है। ये सारे ट्वीट्स हुए। बड़े बड़े पाकिस्तान के पत्तलकार लाइक वजाहत खान भी इसमें कूदे और यही एजेंडा चलाने लगे। यहाँ तक कि मिनटों में अर्शदीप के विकिपीडिया पेज की इतनी एडिटिंग हुई कि उसे खालिस्तानी एजेंट ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया। क्लियरली ये सब एकदम से नहीं हुआ होगा और इतना बड़ा साइबर अटैक ऐसे नहीं होता। कुछ प्लानिंग तो हुई होगी, कुछ इशारे हुए होंगे, कुछ तो हुआ होगा। अब हालांकि सरकार जागी और विकिपीडिया को आईटी मिनिस्ट्री ने नोटिस भी भेजा है कि भैया बताओ ये सब क्या है। अब सीधी बात है, पाकिस्तान का DGISPR इसमें इन्वॉल्व है और जायद अहमद जैसे लल्लू भी उस दिन ट्विटर पर बहुत एक्टिव थे। Even a real war between Pakistan and India is going to be like this cricket match today. Fortunes will swing wildly and unpredictably. Sometimes Indians will threaten to overwhelm Pakistan. Then Pakistan will fight like tigers to push them back. Then a Sikh will help. ये होता है सस्ते नशे का असर। जितने खालिस्तानियों के नाम पर ये उछल रहे हैं ना, उतने तो मेरे गली के कांवड़ यात्रा में निकलने वाले छोरे निपटा दें उनको। मगर बात क्या यहीं खत्म हो गई? नहीं मित्रों, पिक्चर तो अभी शुरू हुई है, क्योंकि जहां सबके एनालिसिस खत्म होते हैं वहां से भारतवर्ष का एनालिसिस शुरू होता है। चैनल नया है, अभी छोटा है, मगर हमेशा छोटा नहीं रहेगा। हम सबको बहुत आगे जाना है। 11:47 रात का ये ट्वीट देखो। हरभजन सिंह, फॉर्मर इंडियन प्लेयर और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने मैच खत्म हुए 10 मिनट का भी इंतजार नहीं किया और ये ट्वीट दागा। लिखा है, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग यंग अर्शदीप सिंह, नो वन ड्रॉप द कैच पर्पसली, वी आर प्राउड ऑफ आवर इंडियन बॉयज, पाकिस्तान प्लेड बेटर, shame on such people who are putting our own guys down by saying cheap things on this platform about Arsh and team. Arsh is gold. उस समय तक जो भी क्रिटिसिज्म हो रही थी वो तो बस शुरू ही हुई थी और मैच में क्रूशियल मोमेंट पर कैच छोड़ने को शाबाशी वाला काम तो नहीं कहेंगे कि क्रिकेट फैंस रिएक्ट ना करते। इतने भारी भारी शब्दों वाला ये ट्वीट और लास्ट में अर्श इज गोल्ड, इतना बोल्ड क्यों लिखा गया? और इस ट्वीट को लाइक कौन करता है भाई? सबसे पहले आल्ट न्यूज का 2 कौड़ी का फैक्ट चेकर, बोले तो मोहम्मद जुबैर, और यही रात को 12:06 पर यह ट्वीट करता है, 1 ड्रॉप कैच एंड दिस। वही सारे स्क्रीनशॉट्स जिसमें अर्शदीप को खालिस्तानी एजेंट बताया गया था। वाह बेटा, जेल से छूटे लग गया अपने काम पर। सीधी बात है, बाहर के दुश्मनों से ज्यादा यहाँ के अपने घर में छुपे हुए दुश्मनों की कमी नहीं है इस देश में। अब सुना इस पर भी पुलिस कंप्लेन हुई है, मगर जहां पना इसे भी फ्रीडम ऑफ स्पीच का हवाला देकर फिर छोड़ देंगे, क्योंकि नुपुर शर्मा और रहमानी में सिर्फ नुपुर की बात होगी, मुनव्वर फरोकी और ठाकुर राजा सिंह बोले तो टाइगर में सिर्फ टाइगर की बात होगी। रहमानी और मोहम्मद फरूकी तो दूध के धुले हुए हैं ना, दूध पीते बच्चे हैं ना, माइनॉरिटीज बट ग्लोबल मेजॉरिटी। हरभजन सिंह का एटीट्यूड कैसा है पाकिस्तानियों को लेकर, वो तो आप गौतम गंभीर पर अफरीदी की टिप्पणी पर उसका हंसना देखकर समझ गए होंगे। मगर इस केस में इनका ये ट्वीट क्या इशारा करता है? और फिर इनकी देखा देखी आरजे सईमा और उंगली बाई भी अर्श इज गोल्ड करने लगी। अब एक बात मैं अभी से साफ कर दूं कि अर्शदीप हमारा भारतीय क्रिकेट टीम का सदस्य है। उसको कोई पाकिस्तानी अपने एजेंडे के लिए यूज करेगा तो इस देश का हर नागरिक अर्शदीप के साथ खड़ा मिलेगा, क्योंकि वो सबसे पहले भारतीय है, हमारा अपना भाई है। कोई बाहर वाला हमारे घर में आकर हमारे बंदे को छू भी नहीं सकता। मगर जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे इस केस में भी द अदर साइड भी है, वो साइड जिसका डिसीजन मैं नहीं लूंगा, आपको अपने विवेक से लेना होगा। क्योंकि अभी 2 एजेंडाज हैं, एक अर्शदीप को खालिस्तानी बताओ और हिंदुओं को डिफेम करो और हिंदुओं को ही टारगेट करो और हमारे सिख भाइयों के मन में हिंदू सिख डिवाइड डाल दो। और दूसरा, ये अर्श इज गोल्ड। जी हाँ, ये भी एक एजेंडा है। चौंक गए ना? क्योंकि आप में से कईयों ने इसे यूज भी किया होगा। यहां मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप अर्शदीप के साथ खड़े ना हो, हम अर्शदीप के साथ ही खड़े हैं, मगर कुछ सवाल तो हम पूछ ही सकते हैं अर्श इज गोल्ड से।
अब मैच में ऐसा कैच छोड़ने पर सीधी बात है कोई अवार्ड तो मिलेगा नहीं। पब्लिक का मैच पर उसकी लापरवाही और कैजुअल एटीट्यूड पर गुस्सा होना कोई गलत बात नहीं है। जब चैंपियंस ट्रॉफी में जसप्रीत बुमराह की नो बॉल पर फकर जमान आउट होकर भी बच गया था और उसी मैच में उसकी वजह से पूरा पासा पलट गया था, तब भी यही हुआ था। इवन जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने तो क्रॉसिंग द लाइन वाला मीम भी बना दिया था और पोस्टर्स लगवा दिए थे कि देखो लाइन क्रॉस करोगे तो ये होगा। चेतन शर्मा जिसकी लास्ट बॉल पर जावेद मियांदाद ने छक्का मारकर मैच जिताया था, उसके साथ क्या हुआ था सबको मालूम है, और नहीं मालूम है तो गूगल कर लो। मगर बाद में यही चेतन शर्मा ने 1987 वर्ल्ड कप में फर्स्ट हैट्रिक ली थी। सो क्लियरली मैच पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्रिटिसिज्म अर्शदीप को और मैच्योर ही करेगी। वो सीखेगा कि क्यों कुछ मैचेस नहीं बल्कि इमोशंस होते हैं। बट जरा ये ट्वीट देखो, दिलजीत दोसांझ बीफ वुड का वो कार्टून जो तथाकथित किसान आंदोलन में बहुते नाचा था। इस ट्वीट में पंजाबी इंग्लिश लिखा हुआ है। मूल सार वही तथाकथित आड़तियों को किसान बनाना और एजेंडा चलाना। इस ट्वीट को रीट्वीट किसने किया है भाई? अर्शदीप ने। अनदर वन, पहचाना इन्हें? खालसा एड के कर्ता धर्ता रवि सिंह। इसका कितना बड़ा रोल था इस तथाकथित आंदोलन में, याद है ना? फाउंडर ऑफ खालसा एड स्ट्रोक सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट्स अहेड ऑफ इंडिपेंडेंस डे सेज डजंट ट्रस्ट इंडिया। ये विचार है इस आदमी के भारत के बारे में, डोंट ट्रस्ट इंडिया। इस ट्वीट को रीट्वीट किसने किया? अर्शदीप ने। दिलजीत का ये ट्वीट देखो, इसे भी किसने रीट्वीट किया? खालसा एड का जो ट्वीट जिसमें उसने इन्हीं तथाकथित किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पर शेल्टर होम्स बनाकर दिया है, जिसे पहले हरभजन सिंह ने कोट रीट्वीट किया, उसे रीट्वीट किसने किया? अर्शदीप ने। ये ट्वीट देखो, सिद्धू मूसेवाला भी उस समय फुल फॉर्म में था, इरफान पठान भी कूदा था बिरयानी का कर्ज उतारने, और ये सारे ट्वीट्स सभी इसी तथाकथित किसान आंदोलन के हैं। और ये स्टैब्लिश्ड अब हो चुका है कि यह आंदोलन कितना किसानों का था और कितना खालिस्तानी सेपरेटिस्टों का था। इन सारे ट्वीट्स को किसने रिट्वीट किया भाई? अपने अर्शदीप ने। मैंने इन सारे ट्वीट्स के लिंक्स पिन कमेंट में डाल दिए हैं, आप खुद चेक करिए। और कल को ये ट्वीट्स उड़ जाएं तो स्क्रीनशॉट्स भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं, डू चेक आउट। अब इन सब का जवाब क्या कोई मांगेगा नहीं अर्शदीप से? नहीं जी, वो तो बच्चा है, नादान है, भटका हुआ है, इंडियन टीम में खेल रहा है, 2 साल से IPL, दुनिया में क्या हो रहा है इसको क्या मालूम नहीं? और चलो ठीक है, सिख सेंटिमेंट लोग ले आएंगे, हालांकि ये भी गलत है। मगर जब अफगानिस्तान से सिखों पर हमलों की खबरें आई थी, ज्यादा दिन भी नहीं हुए इस बात को, और हमारे सिख भाइयों को भारत सरकार वापस देश लेके आई, उस पर क्या अर्शदीप का कोई ट्वीट या रीट्वीट था? बहुत ढूंढा पर मिला नहीं। अगर आपको एक भी मिले तो बताना जरूर। क्या है ये सब? क्या आप जब भारत का प्रतिनिधित्व करते हो, क्योंकि अंडर 19 में भी वर्ल्ड कप खेला हुआ है, तो क्या कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती? और जिन ट्वीट्स को अर्शदीप ने रीट्वीट किया है वो क्या दर्शाते हैं अर्शदीप की संगत के बारे में? अब हरभजन सिंह तो बहुत एक्सपोज हो चुका है, उसकी और यूवी की कितने अच्छे संबंध हैं अफरीदी से सबको पता है। बस मीडिया में सबको मामू बनाते हैं, जबकि खुद इंजमामुल हक की माने तो हरभजन सिंह वाज दिस क्लोज टू गेट कन्वर्टेड। ये देखो, मौलाना तारिक जमील साहब ना, ये हर रोज़ हमारे पास आते थे। हमने एक कमरा बना रखा था जिसमें हम नमाज़ पढ़ा करते थे। तो मौलाना मगरिब की नमाज़ हमें पढ़ाते थे और मगरिब की नमाज़ के बाद थोड़ी देर हमारे से बात किया करते थे। तो मैं देख रहा था कि जी 1-2 दिन के बाद है ना, कुछ इंडिया से थे, वो इरफान पठान है, वो उस टाइम टीम में था, मोहम्मद कैफ और जहीर खान, ये तो वैसे इनको हम दावत देते हैं कि यार तुम हमारे साथ आके नमाज़ पढ़ लिया करो। 2-4 और प्लेयर भी हमारे साथ आ जाते थे इंडियन, वो नमाज़ नहीं पढ़ते थे, बैठ के देखते थे क्योंकि मौलाना की बात सुनते थे। तो मेरे से एक दिन कहा हरभजन ने, क्योंकि ये जो आदमी ना मौलाना को कह रहा था, क्योंकि ये जो आदमी है ना, मेरा दिल करता है कि मैं इसकी बात मान लूँ। अब उसको नहीं पता था कि ये मौलाना है या कौन है, लेकिन कह रहा कि मेरा इस दिल करता है कि मैं इसकी बात मान लूँ। तो मैंने कहा यार मान ले, फिर क्या मुश्किल है? कह रहा तुम्हें देख के रुक जाता हूँ। मैंने कहा यार मुझे देख के क्यों रुक जाते हो? उसने कहा तुम्हारी ज़िंदगी उस तरह की नहीं है। तो आजकल जितनी ये दूरी है ना दीन से ये दूरी है, ये हमारी वजह से है, हमारे लोगों की वजह से है। तारिक जमील जो खुद क्या है और उसकी क्या सोच है भारत के बारे में, ये तो अब केजी के बच्चे भी जानते हैं। जन्नत की लड़की अल्लाह ने मिट्टी से नहीं बनाई, ये अंगूठे से यहाँ तक जाफरान,
घुटना, घुटने से छाती तक मुश्क, छाती से गर्दन तक अंबर, गर्दन से सर तक काफूर। 130 फुट कद है, 130 फुट लंबे बाल हैं, यूं आते हैं आबशार की तरह, और पांव की एड़ियों का गुस्सा। ये संगति है इनकी और ये हैं इनके आइडल्स। क्या जरूरी होना चाहिए अर्शदीप के लिए इस समय, क्रिकेट या पॉलिटिक्स, और वो भी ये वाली। मैं उस खालिस्तानी एजेंडे को नहीं चला रहा हूं, क्योंकि ये प्रूव करना और इसकी जांच करना मेरा काम नहीं, सरकार का काम है। क्योंकि अर्शदीप हमारे लिए एक प्लेयर है, मगर जिस अर्शदीप के लिए आज पूरा देश खड़ा है वो किन संगतियों में है, क्या हम पूछ भी नहीं सकते? शायद यही देख के पाकिस्तानी DGISPR ने यह दांव चला होगा, क्योंकि अगर जांच होगी तो पूरी होगी, और फिर दूध का दूध और हमारे सरजी की शराब हो जाएगी। अब फैसला अर्शदीप को भी करना होगा, जहां पूरा देश उसके साथ खड़ा है उसे भी ये डिसाइड करना होगा कि वो देश के साथ है कि इनके साथ है। और इस पूरे केस को आप इतना सब देखकर खुद बताएं कि कितना परफेक्टली इस एजेंडे को अंडर द कारपेट कर दिया गया और अर्श इज गोल्ड हो गया। जैसे मैं अर्शदीप को खालिस्तानी नहीं कहूंगा, वैसे ही अर्शदीप को अर्श इज गोल्ड भी नहीं मानूंगा, क्योंकि ये सब कमाया जाता है परिश्रम से, निष्ठा से, ना कि इन संगतियों से। आज भले ही कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लगे, मगर याद रखिएगा अपने ही भाइयों को हमें ही सीधे रास्ते पर लाना होगा। यह पाकिस्तान का और हर उस कट्टर इस्लामिस्ट का सपना है कि हिंदू और सिख डिवाइड हो जाए। अपील मेरी सिख समाज से भी है कि जैसे आप लोग 26 जनवरी वाले कारनामे पर चुप थे, आज भी आप लोगों की चुप्पी इन सबको मौन स्वीकृति दे रही है। और 80 हिंदुआना बचाए सी वाले सुपरिटी कॉम्प्लेक्स से आप बाहर आ जाओ। हिंदुओं को क्या बचाओगे? अब आगे बोलूंगा तो बहुत बुरा लग जाएगा। तो वो बोला था कि पापा मैं इसको आप खुद पढ़ रहा हूँ जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, ताकि मैं इससे पॉजिटिव लेके और अपने गेम को और आने वाली गेमों में इम्प्रूव करूँ। और अभी टूर्नामेंट बहुत बचा है, इंशाल्लाह आपा जो जीतेंगे इसको, इंशाल्लाह आपा जो जीतेंगे इसको, तो ट्रॉफी जीत के लाएंगे। पेशाब टपकता है टप टप। और अब चलते चलते एक अपील सभी को। इस वीडियो के माध्यम से मैं कोई खालिस्तानी एजेंडा नहीं चला रहा, जैसा कुछ यहाँ भी लोग कर रहे हैं, बल्कि मैं आज की उस युवा पीढ़ी को सचेत कर रहा हूँ कि अपनी संगति सुधारो। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और वो दुश्मन हमारी फॉल्ट लाइंस को और बड़ा कर दे। क्योंकि ये बात सही है कि हमारे तन से आज़ादी 15 अगस्त 1947 में मिल गई थी, मगर दिमाग से आज़ादी अभी तक नहीं मिली है। कोई मैक्सिक बना हुआ है तो कोई औरंगजेब। सब सुधर जाएं, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप भी जाग रहे हैं। अगर आप भी हरभजन सिंह को एक बार जायद अहमद के साथ लाफ्टर शो में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस नए भारत के भाग्य विधाता हम हैं। धन्यवाद।